नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ भाव, कुछ चिंतन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ भाव और कुछ चिंतन हमारे जीवन के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का, कुछ चीज़ों का ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है और कुछ लोगों का, कुछ चीज़ों का ज़िंदगी में होना, ज़िंदगी में ना होना बेहद ज़रूरी। तो बात यह है कि जो चीज़ें आवश्यक नहीं हैं उनको अपन जोड़ के क्यों रखें, और जो आवश्यक हैं उनको छोड़ के क्यों चलें। आज की नीति कह रही है कि सुविधा और दुविधा, ये दो चीज़ें आपके जीवन के लिए अनावश्यक हैं। किंचित भी इम्पोर्टेंस वो आपकी लाइफ में नहीं रखते, और अगर आपके पास सुविधा और दुविधा है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुविधा और दुविधा, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा कोई अगर अभिशाप है तो उसका नाम है सुविधा और दुविधा। सुविधा मीन्स जो आपके लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करे, आपको सुख दे, वो सुविधाएं। जो आपके जीवन में कंफ्यूजन दे, उसका नाम है दुविधाएं। कहते हैं कि कितने ही लंबा रास्ता हो, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते तय किया जा सकता है, लेकिन आप देखना कि उस लंबे रास्ते में जूते पहने हो और कितने ही कंकड़ हो रोड में, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस जूते के अंदर कंकड़ है और कितना ही छोटा रास्ता हो, चलने में तकलीफ हो। अगर जूते के बाहर कंकड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, और जूते के अंदर कंकड़ है तो बड़ी तकलीफ है। ये जो दुविधाएं हैं, ये आपके जूते के अंदर का कंकड़ है, ये आपको चलने नहीं देंगी। सुविधाएं और दुविधाएं आपके मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। कहते ना, अगर किसी ने बद्दुआ दे दी तो बड़ी तेज लगती है। हाँ, लगती है, लेकिन ध्यान रखना, बद्दुआ से ज़्यादा खराब होती है सुविधाएं और दुविधाएं। ये जो सुविधाएं होती हैं ये आपको सुखिया बनाती हैं, और जो दुविधाएं होती हैं आपको दुखिया बनाती हैं। आज से अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाएं, सुविधाओं में और दुविधाओं में जीना बंद कर दें। जब भी जीवन में सुविधा उपलब्ध हो, उसका जितना कम से कम हो प्रयोग करें। सुविधाओं का प्रयोग कम करेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी। और अगर बॉडी की कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी अगर ये इंटरनल पावर अगर जागृत हो गई, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो, इतनी गर्मी में भी 48-50 डिग्रीज में भी साधुजन कैसे मुस्कुरा के चलते हैं। जिस रास्ते पर कोई जानवर नहीं दिख रहा, चिड़िया नहीं दिख रही आकाश में, गाड़ियां नहीं चल रही, गाड़ियां इतनी गर्म हो गई कि बंद हो गई, फिर भी साधुजन मुस्कुरा करके उस रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना उनके जीवन में अब कोई दुविधा है, ना ही कोई सुविधा है। और जो लोग सुविधा उनको हर समय सुविधा चाहिए, ऐसे लोग सुखिया हो जाते हैं, और सुखिया होने के बाद दुखिया हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हर दिन, हर समय, हर जगह नहीं मिलेगी। जो व्यवस्थाएं आपके घर में हैं, जो व्यवस्थाएं आपकी अनुकूलताएं आपके होम में है, घर में है, वो बाहर थोड़ा ना होती है। अगर वही सुविधाएं आप बाहर भी खोज रहे हो तो तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ। अगर वही सुविधाएं आप अगर मंदिर में खोज रहे हो तो मंदिर आना व्यर्थ। तो क्यों ना अपन आज से अपने आप को बिग चेंजेस में लाएं। क्या बिग चेंजेस? सुविधाओं का जीवन ना जिए। क्यों? सुविधा एक बहुत बड़ा डीमेरिट है आपकी लाइफ का, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है। सबसे पहला ये होता है कि सुविधाएं आपको कमज़ोर बना देती हैं। पहले के वो ज़माने थे
लोग तीर्थ यात्रा जाते थे तो अपना भोजन, आटा, गैस, स्टोव साथ में लेके जाते थे। वहाँ जाते थे, भोजन बनाते थे और भोजन करते थे। अपना गद्दा, तकिया, वो एयर वाली तकिया आती थी पहले, वो फुला फुला करके उसको एयर कर लेते थे, वो सब चीज़ें लेकर के जाते थे। अब आज की जो तीर्थ यात्रा हो गई है वो सुविधा परक हो गई है। पहले वहाँ पहुँचते भैया एसी रूम खाली है कि नहीं, वो रूम में टॉयलेट अटैच है कि नहीं, अच्छा बाथटब वगैरह है। आप तीर्थ क्षेत्र में आए हैं कि होटल आए हैं? क्योंकि आप सुविधा परक होते जा रहे हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हैं। पहले के लोगों ने तो अपनी बैलगाड़ी उठाई, गाड़ी उठाई, ट्रेन में बैठे, क्षेत्र में पहुँचे, कमरा ले लिया। वो बड़ा सा स्थान होता था जहाँ पानी सामूहिक गर्म होता था, उससे पानी ले आते थे, अपना दाल रोटी खिचड़ी बना के दिन निकालते थे। तो वो लोग सुविधा परक नहीं थे, तो वो तीर्थ यात्रा का आनंद लेते थे। अब आप लोग सुविधा परक हो गए हो तो जो दिन का समय मंदिर में रहना था वो एसी वाले कमरे में निकल जाता है। सुविधाएं आपको कमज़ोर बनाती हैं। अगर आप सुविधा नहीं है आपके पास, आप बहुत मजबूत बनोगे, आप हर परिस्थिति को झेलना सीखोगे। जिसके घर में रोटी बनाने वाली बाई है तो उनके यहाँ बड़ा इजी है कि सब काम बाइयाँ कर देती हैं, लेकिन जब कभी परिस्थिति आती है तो फिर वो जो महिला है, घर की गृहिणी है, वो बिखर जाती है कि मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो सुविधा परक हो गई। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका बिजनेस संभालें, आगे बड़ी ऊंचाइयां छुएं, उनको सुविधाएं उपलब्ध ना करें। लाखों रुपए बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए खर्च कर दिया, अब उनको सुविधा दे दी है तो अब जिंदगी भर वो सुखिया रहेंगे। तो सुविधाएं आपको कमज़ोर बनाती हैं। और दूसरी बात, जो लोग सुविधा में जीते हैं उनके प्रति से आकर्षण कम हो जाता है। जो लोग सुविधा परक होते हैं ना, उनके प्रति आकर्षण नहीं होता। आप देखो जो लोग सहन करते हैं उनके प्रति आकर्षण होता है कि यार वो कुछ नहीं कहते, इतना सहन करते हैं। साधु महाराज जब आहार करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं यूँ अंजलि को देख करके आहार करता हूँ, तो लोगों को पता नहीं है कि क्या लेंगे। अब तो लोग झूमते हैं कि अब ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। और अगर मैं आँख उठा करके मांग लूँ तो दो लोग खड़े रहेंगे, बोलेंगे महाराज जी बता तो रहे हैं। ये अंतर है सुविधाओं में और सहन करने में। जो लोग सहन कर लेते हैं उनके प्रति अधिक आकर्षण होता है, जो लोग सुविधाओं को ढूंढते रहते हैं उनके प्रति आकर्षण नहीं होता। अगर आप सुविधाओं को ढूंढते रहेंगे तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं हो पाएगी। और देखो, प्रकृति का उसूल है, जो दिखता है वो बिकता है, जो चमकता है सबसे पहले उसको ही खरीदा जाता है। और चमकेगा कब व्यक्ति, जब वो सुविधाओं से दुविधाओं से दूर होगा। आकर्षण, अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है तो थोड़ा सा फेस कीजिए, सहन कीजिए। लेकिन यही काम सबसे कठिन है। लोगों को लगता है कि सहन करने की एक सीमा होती है, कब तक सहन करेंगे। कोई बात नहीं, सीमाओं को तोड़ना भी तुम्हारा ही काम है। नदी को देखा आप लोगों ने? नदी कभी किसी सुविधा की मोहताज नहीं है। एक छोटी सी नल की धार जैसे नदी निकलती है, जैसे किसी का नल खुला छूट गया हो। देखा, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है, मैंने वो देखी। और जैसे कहीं नल खुला छूट गया हो, इतनी पतली सी धार, और महाकौशल में आते आते, संस्कार धानी में आते आते 2 किलोमीटर चौड़ी। वाह, मैंने कहा इतना, क्योंकि उस नदी ने सुविधाएं नहीं देखी, उसको ने लक्ष्य देखा कि सागर तक जाना है। और नदी अगर सुविधा देखती कि यहाँ ढलान नहीं है, यहाँ चढ़ाई है, यहाँ जगह सकरी है, तो नदी कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। आप लोग यही करते हो कि दुविधाओं में लग जाते हो, सुविधाओं में लग जाते हो, तो लक्ष्य आपका बहुत दूर रह जाता है। फ्रॉम द डे टू डे चेंज योर सेल्फ। फ्रॉम द डे टू डे अपने आप को बदलें। अगर आपको आकर्षित व्यक्तित्व बनना है तो सुविधाओं के ऊपर ना जिए कि अभी तो बहुत गर्मी है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पानी गिर रहा है, अभी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे पानी गिर रहा है तो गिरे, तुम घुर थोड़ ना जाओगे। आग बरस रही तो बरसे, तुम जल थोड़ ना जाओगे।
आपको अगर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना है तो यू हैव टू फेस। बस वहाँ पर रीजंस मत देना। जो लोग सुविधा परक होते हैं ना, उनके पास कारण होते हैं। जैसे एक बच्चा फेल हो गया तो उसके पिताजी ने बोला, बहुत डांटा, बहुत मारा, बोले तू फेल कैसे हो गया? तो धीरे से वो कहता है, पिताजी पेपर बहुत हार्ड था। तो बोले और भी लोगों के लिए हार्ड था कि नहीं था, तुम क्यों फेल हो गए? फिर वो दूसरा बहाना बनाता है, पापा डॉक्टर के बच्चे फेल हुए हैं, इंजीनियर के बच्चे फेल हुए हैं, आप तो दुकानदार हो, तो आपका बच्चा भी फेल हो गया। जो लोग सुविधा परक होते हैं ना, वो बहाने बनाते हैं, वो रीजंस खोजते हैं कि नहीं मेरे को ये तकलीफ है, नहीं वहाँ ये तकलीफ है। सुविधा परक ना बने। और तीसरी बात, सुविधाएं जो होती है वो आपकी आकांक्षाएं बढ़ाती है, याचना बढ़ाती है, लोगों के सामने आपसे बेगिंग करवाती है, भीख मंगवाती है। सुविधाएं देखो, आप जो गुटखा खाने वाला व्यक्ति हो, घर में काम लगा हो, बाहर लेबर घूम रही हो, उससे ही मांग लेगा, देना जरा, क्योंकि उसको आदत हो गई है चीज़ों की। तो जो सुविधाओं के चक्कर में रहते हैं ना, वो आकांक्षाएं, उनकी आशाएं बढ़ती जाती हैं, और जिसके जीवन में आशा आ गई उसका जीवन खत्म हो गया। वो जो आकांक्षाएं, आशाएं हैं, वो आपके पूरे जीवन को विद इन फ्यू टाइम खत्म कर देंगे। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सुविधाएं आपकी इमेज बनने नहीं देती। जो आप सुविधाएं खोजते हैं ना, इजीनेस, वो आपकी इमेज बनने नहीं देती। और वो सुविधा अगर इमेज बनने नहीं देगी तो जिंदगी जीने का सार क्या है? एक नाम और एक पैसा, इन दो चीज़ों की चाह रखता है आदमी। और अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो नाम नहीं बनेगा। जैन मुनियों का नाम इतना ऊंचा क्यों है? क्योंकि वो सुविधा और दुविधा में नहीं जीते, वो अपने में जीते हैं। आप भी सुविधा पर से ऊपर उठें और दुविधाओं से भी ऊपर उठें, दुविधाओं से भी उठे। अच्छा, आप देखो एक चीज़ और, राम ने कभी सुविधा परक जीवन नहीं जिया, सहन किया। सीता ने कभी सुविधा परक जीवन नहीं जिया, सहन किया। सीता के जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट आए, सीता ने कहा नहीं, इसलिए आज भी नाम सीता का है। उस समय भी था, लेकिन वहीं राम को भी देख लें। राम ने अपना भरा भराया राज्य गद्दी छोड़ दी। क्यों? चलो कोई नहीं, सुविधाओं में नहीं जिएंगे, अपन अपना राज्य बनाएंगे। राम ने सहन किया है तो राम के आगे श्री लगा, पीछे जी लगा। और रावण ने सुविधा परक जिंदगी जी, तो ना श्री लगा ना जी लगा। ओए रावण, ये चलता है, कभी कोई नहीं कहता ओए श्री राम, मान लो कहते जय श्री राम, क्योंकि राम ने सहन किया। तो आप जितना फेस करेंगे लाइफ में, आपका फेस उतना अट्रैक्टिव होगा, इमेज बनेगी। समय लग सकता है, लेकिन धीरज के साथ करना। और दूसरी बात करें अगर अपन दुविधाओं की, दुविधा मतलब कंफ्यूजन, ये कर लूं कि वो कर लूं। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, चीज़ें उनसे भाग जाती हैं। आप अपनी लाइफ में देखो, जब एग्ज़ाम देने बैठे हो और लग रहा हो कि बस ये वाला सही है कि ये वाला सही है, वहीं से गेम ख़त्म। एक जगह कन्फ्यूजन चालू होता है, नीचे भी कन्फ्यूजन चालू होता है। ये लाइफ में दुविधाओं को हटाएं, कंफ्यूज ना रहे। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो लक्ष्य के प्रति गमन है वो बहुत दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गति धीमी हो जाएगी। जितनी गति धीमी होगी, लक्ष्य उतना दूर होगा। ये दुविधाएं। दूसरी बात, जब आप कंफ्यूज रहते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ योर गट्स, इन सब चीज़ों का वेस्टेज होता है। कंफ्यूज व्यक्ति को देखना आप, वो यही सोचता है कि अच्छा ऐसा करना है कि ऐसा करना है, तब तक समय निकल गया। एक ब्रह्मचारी जी हमारे साथ थे, मैं आहार करके आया और मैं सामायिक करने बैठ गया। मेरे सामायिक करने के 10 मिनट पहले वो आए होंगे, और आधा पौन घंटे 30 मिनट्स उनको यहाँ वहाँ घूमते घूमते निकल गए। मैंने सामायिक कर ली, फिर मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं सोच रहा हूँ कि पहले सामायिक कर लूँ कि पहले जंगल हो आऊँ। अरे इतनी देर सोच रहे थे तो तुम सोच ही आते।
कंफ्यूज जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है उसका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, उसकी जो हर चीज़ की गति होती है वो मंद हो जाती है, लक्ष्य उससे कोसों दूर हो जाता है। और दो मुख्य बातें और जो दुविधाएं में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, मेंटल टेंशन। जिंदगी के बहुत सारे निर्णय जो आप कंफ्यूज जो नहीं ले पा रहे हो, जिनके आश्रित तुम्हारा जीवन है, उन पर छोड़ दो। जहां आप कंफ्यूज हो तो जो आपको संभालने वाले हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनके ऊपर छोड़ दो। सब चीज़ें अपन क्यों करें? बड़े लोगों को अपने साथ क्यों रखा गया है? बड़े लोगों के नीचे क्यों गए हैं? आप लोग छाता लेकर के चलते हैं गर्मी में, ये कभी सोचते हैं कि छाते को कितनी धूप लग रही है? आप लोग छाता लेकर चलते हैं, पानी गिरता, कभी सोचा कि वो जो छाता है, एम्ब्रेला है, वो भी गीला हो रहा है? नहीं सोचते ना। क्यों? क्योंकि वो हमने सुरक्षा के लिए किया है। तो जो बड़े हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, वो उनका लोड है, अपन क्यों लें? वो बड़े क्यों बने? वो इसीलिए तो बड़े बने। जब भी कंफ्यूज्ड हो तो आपके अंदर मेंटल टेंशन बढ़ती है, और जो मेंटल टेंशन होती है आपको हाइपर टेंशन देकर के एक दिन डाटा समाप्त कर देगी। और अंतिम बात, दुविधाओं के लिए, जो लोग दुविधा में रहते हैं, दुनिया पीछे रह जाती, दुनिया आगे निकल जाती है और वो पीछे रह जाते हैं। तो जो दुविधाएं में रहते हैं, दुनिया उनसे बहुत आगे निकल जाती है और वो बेचारे कहीं पीछे देखते रह जाते हैं कि करना क्या है। अरे कोई भी एक रास्ता हो, चलो तो। हार होगी तो अनुभव मिलेगा, जीत होगी तो सफलता मिलेगी, चलो तो। इसलिए कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है, और कुछ लोगों का, कुछ चीज़ों का ज़िंदगी में ना होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें दुविधाएं और सुविधाएं, इनका ज़िंदगी में ना होना बेहद ज़रूरी। जितनी सुविधाएं दुविधाएं होंगी उतना आप बैकफुट में रहेंगे। कभी खिलाड़ी ये नहीं सोचता कि यहाँ पर बॉल टप्पा खाए सो मैं शॉट मारूं, वो देखता है कि जहाँ टप्पा खाएगी वहीं शॉट मारूंगा। नहीं देखा आपने बच्चों के साथ जब क्रिकेट खेलते थे तो बच्चे कहते धीरे फेंको, फुल टॉस नहीं देना, एक टिप्पा खा के देना, यहाँ देना। क्यों? उनको सुविधाएं चाहिए। लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो सुविधाओं और दुविधाओं में नहीं जीता, वो अपने खेल में जीता है। इसलिए ये दो अभिशाप अपनी ज़िंदगी से आज निकाल देना, सुविधाएं और दुविधाएं। क्योंकि कहते हैं कि सुविधाओं का जीवन जीने वाले, सुविधाओं का जीवन जीने वाले किसी के प्रिय नहीं बनते, किसी के प्रिय नहीं बनते। जो लोग सुविधाओं का जीवन जीते हैं वो सबके प्रिय नहीं बनते, और जो दुविधाओं का जीवन जीते हैं उनको कोई प्रिय नहीं लगता। कंफ्यूज रहते हैं तो उनको कोई अच्छा नहीं लगता कि ये ठीक है कि वो ठीक है। तो आज से इस लाइफ में बड़ा चेंज लाएं, सुविधाओं दुविधाओं को बहुत दूर छोड़ के अपनी ज़िंदगी की एक नई इमारत बनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। शेष आगे देखेंगे। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।